अध्याय 2 प्राथमिकताएं, दृष्टिकोण और प्रयास। सेंट मैथ्यू कहते हैं, सबसे पहले तुम प्रभु के साम्राज्य में पहुंचने का यत्न करो, फिर तुम्हें सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हम पाना क्या चाहते हैं? हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु हमने अपना ध्यान उस अनंत और पूर्ण स्वरूप से हटाकर समय और सीमाओं में बंधे अपने देह रूप की सामान्य परिस्थितियों की ओर मोड़ लिया है। जब तक हमारा ध्यान अपनी असलियत की ओर से हटा रहेगा, हम द्वैत में फंसे रहेंगे। हम उस परम आनंद से सदा अनजान रहेंगे जिसे हम पा सकते हैं। संसार और इसकी वस्तुओं में उलझकर हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। बार बार हम इस भौतिक जगत की माया और भ्रम का शिकार होते रहते हैं। सूफी संत मौलाना रूम कहते हैं कि हमारी हालत उस सेवक जैसी है जो अपने राजा के हुक्म से खास काम के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाता है। वह सेवक उस मुल्क में जाकर कई विचित्र और अद्भुत कार्य करता है और फिर अपने राजा के पास लौट आता है। राज दरबार में राजा उससे पूछता है, क्या तुमने वो काम किया जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? सेवक जवाब देता है, मालिक, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। जहां आपने मुझे भेजा था वह एक अद्भुत स्थान था। वहां मेरी मुलाकात एक सुंदरी से हुई और मैंने उससे शादी कर ली। फिर हमारे बच्चे हुए और उनके साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए मैंने एक दुकान खोल ली। राजा बीच में टोक कर पूछता है, परंतु उस काम का क्या हुआ जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? तुमने वह काम किया या नहीं? मैंने तुम्हें शादी करने या बच्चे पैदा करने, धन कमाने या फिर किसी दूसरे काम धंधे में फंसने के लिए नहीं भेजा था। सेवक शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है और कहता है, मालिक, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तो भूल ही गया था। राजा फिर से पूछता है, तुम वही कार्य करना कैसे भूल गए जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था? अब तुम्हें उसी काम के लिए दोबारा जाना होगा। और यही वजह है कि हमें भी इस दुनिया में बार बार भेजा जाता है। जैसे जैसे जीवन बीतता जाता है, साल बीतते जाते हैं, हम दुनिया के झमेलों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रूहानी मकसद से हमारा ध्यान हट जाता है। इस तरह हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हम यह भी समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। हमारे लिए भजन सुमिरन करना निहायत जरूरी है। अगर हम बाकी सब कुछ भूल जाएं, परंतु भजन सुमिरन करना याद रखें, तो हमारे जीवन में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत, अगर हम हजारों नेक काम करें परंतु इस एक जरूरी काम को भूले रहें, तो अंत समय हमें यही एहसास होगा कि हमने कुछ भी नहीं किया है। भजन सुमिरन हमें हमारी असलियत की पहचान कराता है, इसलिए यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम किसी बड़े ओहदे पर हैं तो क्या हुआ? हमारे पास बढ़िया से बढ़िया कार है तो क्या हुआ? हमारे पास करोड़ों की धन संपत्ति है तो क्या हुआ? हमें बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है और हमारा परिवार बहुत नेक है तो क्या हुआ? हम किसी आश्रम में एकांतवास के लिए जाते हैं या हर साल डेरा आते हैं तो क्या हुआ? सारा जीवन हमें सद्गुरु के बाहरी स्वरूप के प्रतिदिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है तो क्या हुआ? नामदान मिल जाने के पश्चात भी इनमें से किसी भी साधन द्वारा हम अपने सच्चे स्वरूप की पहचान नहीं कर सकते। ये सब बाहरी साधन मदद तो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्हें मंजिल की प्राप्ति के लिए एक जरिया माना जा सकता है, परंतु वह सच्ची शाश्वत अवस्था केवल अंतर में जाकर ही प्राप्त हो सकती है। भजन सुमिरन द्वारा हमारे जीने के ढंग से ही हमारी प्राथमिकताओं का पता चलता है। हमारे कार्य
हमारे शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ही करते हैं। हम कब जागते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और किन किन बातों से परहेज करते हैं, ये सब हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हम अपने कार्यों द्वारा ही अपनी मुख्य प्राथमिकता निश्चित करते हैं और वही हमारे जीवन में हमारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाता है। अगर हम किसी मौज मस्ती करने वाले समाज से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारा जीवन उथला और बनावटी हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि हमारी उथली जरूरतें ही हमारी प्राथमिकताओं को निर्धारित करेंगी। आज के व्यापार प्रधान संसार में एक ऐसे समाज का उदय हुआ है जो हर चीज को बेचना चाहता है, जो व्यक्ति को भी मात्र उपभोक्ता मानकर चलता है। हमारी पसंद और नापसंद, हमारे सुख दुख ऐसे ही समाज पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में हम मशीनों की ही तरह केवल भौतिक प्राथमिकताओं से जुड़ गए हैं और जीवन के रूहानी पहलू से हमारा संपर्क पूरी तरह टूट रहा है। हम चाहे माने या ना माने या इस पर विचार तक भी ना करें, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा क्या हम ये नहीं दर्शाते कि दुनियावी धन दौलत को पाना अथवा उसकी देखभाल करना ही हमारे जीवन की एकमात्र अभिलाषा है? क्या हम कभी कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमें अमुक कार मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए, नौकरी या मकान मिल जाए तो हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे और हमारे जीवन में सभी अभाव समाप्त हो जाएंगे? सच तो यह है कि हम जानते भी हैं कि इन पदार्थों को प्राप्त कर लेने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि हमें लगता है कि इन वस्तुओं को प्राप्त करके भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी ये एहसास जरूर होता है कि दुनियावी साजो सामान की प्राप्ति को अपनी प्राथमिकता बनाने का नतीजा निराशा, चिंता और असंतोष ही होता है, चाहे वे सभी चीजें हमारी कामनाओं की पूर्ति क्यों ना कर रही हों। अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि सुख शांति या संतुष्टि का दौलत या अमीरी गरीबी से कोई संबंध नहीं। हम सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन है पर वे दुखी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं पर खुश हैं। इसके विपरीत ऐसे अमीर लोग भी हैं जो सुखी हैं और ऐसे गरीब भी हैं जो दुखी हैं। बजाय धन दौलत के क्या हमारी संतुष्टि का दर्जा और जीवन में हमारा नजरिया ज्यादा मायने नहीं रखते? ताओ ते चिंग में लिखा है, जो यह जान लेता है कि जो कुछ उसे मिला है बहुत है तो उसे कभी कमी महसूस नहीं होती। अगर हम ये सोचते हैं कि धन दौलत ही जीवन की समस्याओं का एकमात्र समाधान है तो हम अपनी रूहानी जिंदगी और शायद अपनी सेहत, अपने उसूलों और अपने परिवार तक की कुर्बानी देकर केवल पैसे के लिए काम करते करते मर जाएंगे। चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो जाएं, किसी चीज की भी कमी ना हो, तो भी इनसे मन की शांति प्राप्त नहीं होती। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले साधक होने के नाते हमारे लिए यह समझ लेना जरूरी है कि जो कुछ हमें शब्द यानी परमात्मा ने बख्शा है और जिन हालात में उसने हमें रखा है, जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए हमें इतने की ही जरूरत है। असल में समझदार व्यक्ति वही है जो मालिक की रजा में रहकर सदा संतुष्ट रहता है। कोई भी इच्छा ना होने के कारण वो सदा प्रसन्नचित्त और शांत रहता है। एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने का राज यही है कि हम रजा में रहें और मन में कोई इच्छा ना रखें। प्रभु की रजा में राजी और संतुष्ट रहना सतगुरुओं के उपदेश का एक मूल सिद्धांत है। मन की ये अवस्था मात्र चाहने या इरादा कर लेने से प्राप्त नहीं होती। लगातार भजन सुमिरन करते हुए जब मन शांत हो जाता है तो सहज ही ये अवस्था प्राप्त हो जाती है।
अगर सांसारिक प्राथमिकताएं हमारी सूची में सबसे ऊपर हैं, तो हम अपनी वर्तमान स्थिति से, चंचल और अशांत अवस्था से कभी परे नहीं जा पाएंगे। इन सांसारिक प्राथमिकताओं के कारण हम सद्गुरुओं द्वारा बताए गए शब्द के परम आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा जैमल सिंह जी फरमाते हैं, वक्त बेफायदा ना जाए, यह फिक्र करना चाहिए। जो वक्त बेफायदा गुजर गया, उसका पछतावा करो कि इतने सांस क्यों फजूल गए। न दुनिया के काम में लगे, न परमार्थ के। सांसारिक प्राथमिकताएं इस संसार में हमारे जीवन को आरामदायक बनाने में सहायक हो सकती हैं, परंतु ये हमारी गहन आंतरिक तड़प को पूरा नहीं कर सकती। वे हमारे खालीपन को और हमारे अकेलेपन की भावना को दूर नहीं कर पाएंगी। जब हमारी प्राथमिकताएं सांसारिक हैं, हम खुद अपना या अपने अकेलेपन का सामना करने से कतराते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते कि वास्तव में ये अकेलेपन की भावना हमें प्रभु का दिया हुआ एक महान वरदान है। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं, ये अकेलापन और किसी चीज की कमी की भावना वास्तव में हमारी आत्मा की अपने मालिक से मिलने की आंतरिक तड़प और छिपी हुई अनबुझी प्यास है। ये उस वक्त तक बनी रहेगी जब तक आत्मा अपने स्रोत, अपने असल धाम में पहुंचकर अपने स्वामी से मिलाप नहीं कर लेती। ऐसा होने पर ही उसे सच्ची तृप्ति और अनंत शांति प्राप्त हो सकेगी। मनुष्य के हृदय में ये भावना किसी खास मकसद से रखी गई है। अकेलेपन का एहसास आत्मा की अपने सच्चे घर तक पहुंचने की पुकार है। ये हमारे असली स्वरूप यानी हमारी आत्मा की पुकार है कि इसे ऐसा स्थान, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल मिले जहां ये सुख की सांस ले सके। कितने भी सैर सपाटे कर लें, अपने आप को व्यस्त रख लें, नए नए संबंध बना लें, समाज में मान इज्जत हासिल कर लें या खूब खरीदारी कर लें, इनमें से कोई भी चीज आत्मा की इस पुकार या तड़प को शांत नहीं कर सकती। इसका एकमात्र इलाज यही है कि हम नियमित रूप से भजन सुमिरन की आदत डालकर आत्मा को वह तोहफा दें जिसे पाने के लिए ये बेचैन है। पास्कल ने कहा है, मनुष्य के सभी दुखों का एकमात्र कारण यही है कि वह आराम से एक कमरे में यानी अकेला नहीं रह पाता। अगर हम अपने अकेलेपन, चिंताओं और तृष्णाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें अपने अकेलेपन के डर को दूर करना होगा। हम अपने आप से कुछ गंभीर प्रश्न पूछकर अपनी सहायता कर सकते हैं। जीवन में हम क्या चाहते हैं? इस समय हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, उनके पीछे लगने से हमें क्या मिलेगा? क्या पाने के लिए हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं? क्या हम अपने आदर्शों के साथ समझौता कर रहे हैं? क्या हम अधिक धन कमाने के लिए अधिक देर तक काम करते हैं? यदि ऐसा है, तो हम पाना क्या चाहते हैं? हम अपना सारा जोर उस नए संबंध बनाने में क्यों लगा रहे हैं? हम अपना समय गपशप में और देर रात तक टेलीविजन देखते रहने में क्यों गंवाते हैं? क्या इन सब का कोई फायदा है? हमें विवेकशील और यथार्थवादी होना चाहिए। हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए सही विचारधारा और तर्कसंगत होने की आवश्यकता है। व्यर्थ के कामों में लगकर अपने सारे जीवन को यूं ही गवा देना तो बहुत आसान है। हम खुद अपना सामना करने से इतना घबराते क्यों हैं? हम किस चीज से दूर भाग रहे हैं? नश्वर चीजों को हासिल करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। क्या हम अपनी सारी पूंजी किसी ऐसे कारोबार में लगाएंगे जिसका असफल होना निश्चित हो? कौन अपना समय या शक्ति ऐसे कारोबार में खर्च करेगा? लेकिन हम यही सब तो कर रहे हैं। हमारे लिए यही फायदेमंद होगा कि हम इन बातों पर अच्छी तरह से सोच विचार करें। अगर हम अपने ओहदे, कार्य व्यवहार और धन संपत्ति की परवाह किए बिना संतुष्ट रहना सीख लें, तो हम
जीवन से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य चिंता और परेशानी में हड़बड़ाते हुए इधर उधर भागते रहना नहीं है। पशु तक हमसे कहीं अधिक तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे बड़ा संकट तो यह है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम इस झूठे संसार को सत्य बनाने में लगे रहते हैं, परंतु अंत में जब भ्रम टूटता है और मौत सामने आ जाती है, तो हमें एहसास होता है कि अपने जीवन में जिन कार्यों को हमने इतना महत्व दिया, जिनके पीछे सारी जिंदगी दौड़ते रहे, वे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं, जिंदगी के इस नाटक की असलियत का पता तब चलता है जब हमारी मोह निद्रा खुलती है, जब मृत्यु आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जीवन में किसी मकसद को सामने रखना कोई गलत बात नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपना असली मकसद भूल जाते हैं। चूंकि हमारी आत्मा शरीर में कैद है और इसकी शक्ति का संचालन मन द्वारा होता है, इसलिए हमारे जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलू के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। हमारी समस्या यह है कि हम सांसारिक भोगों को, उनसे प्राप्त होने वाले संतोष को अधिक महत्व देते हैं। नतीजा यह होता है कि हम इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। हम इस सच्चाई को देख ही नहीं पाते कि इस संसार से प्राप्त होने वाला सुख केवल निचले दर्जे का है और सदा रहने वाला नहीं है, और भौतिक वस्तुओं के पीछे हमारी भाग दौड़ हमें कभी वो सब नहीं दे सकती जिसकी हमें आशा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से इन वस्तुओं का महत्व आंक लें और उसके मुताबिक कार्य करें। अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करने के लिए आओ कल्पना करें कि किस प्रकार हमें अपने मन की दिशा को अंदर की ओर मोड़ना है। ऊपर की ओर जाना उतना ही आसान है जितना कि नीचे की ओर आना। हमें अपने मन को बार बार याद दिलाना है कि वह अपना रुख बदले। इसे भरोसा दिलाना है कि यह अंतर में ध्यान टिकाकर अपने सतगुरु के उपदेश पर अमल करे और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को बाहर से अंदर की ओर मोड़े। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक सच्चे शिष्य की तरह जीवन बिताने का फैसला करें। अपनी प्राथमिकताओं में भजन सुमिरन को पहला स्थान दें और अन्य सभी बातों को इसके बाद रखें। अगर कोई चीज हमारे भजन सुमिरन में रुकावट बनती है तो हमें बिना कुछ सोचे उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। जर्मनी के एक दार्शनिक गैटे का कथन है, जो बातें सबसे अधिक महत्व रखती हैं उन्हें कभी उन बातों के रहमो कर्म पर ना छोड़ो जिनका कोई महत्व नहीं है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब भी हम भजन सुमिरन के लिए बैठते हैं तो हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं जो केवल इंसान ही कर सकता है। भजन सुमिरन किए बिना हम आवागमन के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। एक बार जब वक्त के देहधारी सतगुरु ने हमें नामदान बख्श दिया है तो फिर कोई भी अन्य कार्य भजन सुमिरन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा जैमल सिंह जी उपदेश करते हैं, जिस वक्त भजन में बैठो और शब्द धुन को सुनो, दुनिया की सब चिंता छोड़ दो। इससे बड़ा और कुछ नहीं। रोज रोज इसे बढ़ाओ, कम नहीं करना। हर वक्त चित्त में रखो। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा नजरिया। रेमोन द कैंपोमोर ने लिखा है, कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ भी असत्य नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस रंग का चश्मा पहन रखा है। जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही हमारी सोच है। नजरिया और ऊंचाई दोनों का आपस में मेल है। जितना ऊंचा हमारा नजरिया होता है उतना ही अधिक हम बेलाग होते जाते हैं और भजन सुमिरन करने के लायक बन जाते हैं। भजन सुमिरन ऐसा नजरिया बनाने में हमारी सहायता करता है,
क्योंकि भजन सुमिरन हमें ऐसी उच्च अवस्था पर ले जाता है जहां हमें जीवन के ये नाटक बहुत छोटे और महत्वहीन नजर आने लगते हैं। उस अवस्था में संसार की समस्याएं हमें इतनी बड़ी नहीं लगती जिन्हें सुलझाना नामुमकिन हो। साथ ही साथ भजन सुमिरन के प्रति हमारा नजरिया अभ्यास में हमारी तरक्की को प्रभावित करता है। जब हम भजन सुमिरन में बैठते हैं तो हम अपने आप को मालिक की रजा में रखते हुए बेलाग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तैयार करते हैं। इसका मतलब है ऐसी सोच विकसित करना कि हम उस परम सत्ता, उस महान शक्ति की आज्ञा में रहें जिसे हमने खुद से बड़ा माना है। भजन सुमिरन करते हुए हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से खुद को अंदर सतगुरु के हवाले कर दें और किसी परिणाम की अथवा अंतर में कोई दृश्य देखने की आशा ना रखें। हमें चाहिए कि चिंताओं और इच्छाओं को भुलाकर हर प्रकार की शंका आशंका से मुक्त हो जाएं और एक चित्त होकर अपने ध्यान को सुमिरन या शब्द में रखते हुए शब्द से जुड़ने की कोशिश करें। समय पाकर भजन सुमिरन द्वारा हमारे अंदर भक्ति भाव तथा समर्पण के साथ साथ धीरज और मालिक की रजा में रहने के जो गुण विकसित होंगे वे फिर हमारे जीवन का अंग बन जाएंगे। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, ऐसे वातावरण में रहने का अर्थ है कि हम सादगीपूर्ण, प्रसन्न और तनाव रहित जीवन बिताएं। भजन सुमिरन से प्राप्त शांति और आनंद का प्रभाव आपको जीवन के बदलते मौसमों के अनुसार खुद को ढालने में सहायता देगा और आप हर समय स्थिरता तथा संतुलन बनाए रख सकेंगे। आप अपने अच्छे और बुरे कर्मों का उनके बदलते हुए रूप में समता और संतोष के साथ सामना कर सकेंगे। आप अपने भाग्य में लिखी घटनाओं के चक्र को तो नहीं बदल सकते, लेकिन सतगुरु के हुक्म में रहकर और भजन सुमिरन करके आप उन कर्मों का हिसाब देते हुए शांत और प्रसन्न रह सकेंगे। जो पौधा हम लगाते हैं उसका विकास हमारे हाथ में नहीं है। वो पौधा अपने समय पर ही फले फूलेगा। हमारा काम तो केवल गड्ढा खोदकर, खाद डालकर, बीज बोकर उसे मिट्टी से ढक देना है। फिर उसकी सिंचाई करते हुए कीड़ों से उसका बचाव करना है और हर रोज उसका ध्यान रखना है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं। किस तेजी से पौधा बढ़ता है ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर भजन सुमिरन के लिए भी हमारी ऐसी ही सोच बन जाए तो हम सतगुरु के काम में बाधा नहीं डालेंगे और आध्यात्मिकता रूपी पेड़ निश्चय ही बढ़ेगा और हमारे जीवन में फले फूलेगा। अगर पेड़ की जड़ें पूरी तरह गहरी और मजबूत होने से पहले ही हम इसके बढ़ने की गति तेज करने की कोशिश करेंगे तो काल की दुनिया के तूफान उसे उखाड़कर फेंक सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, अपनी आशाओं को पूरा करने और रूहानी नजारे देखने के लिए उतावले होंगे तो हम सतगुरु के काम में अड़चन पैदा करेंगे। हमारा काम केवल ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाकर सुमिरन करना है और शब्द सुनने की कोशिश करना है। हमारी केवल यही और यही जिम्मेदारी है। हमें तो केवल सतगुरु की हिदायतों का पालन करना है और बाकी सब सतगुरु की मौज पर छोड़ देना है। भजन सुमिरन का फल हमें मिले या ना मिले, हमें सही ढंग से कोशिश जारी रखनी है। भजन सुमिरन करते हुए हमारा काम है केवल अपनी कोशिश पर ध्यान रखना, नतीजे पर नहीं। मेहनत हमारे बस में है, नतीजा हमारे बस में नहीं है। ताओ ते चिंग में कहा गया है, अपना काम करो और निश्चिंत हो जाओ। प्रभु हमसे यही चाहता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश देते हैं, कर्म करो पर फल की इच्छा ना रखो। आप आगे कहते हैं,
कि मूर्ख लोग फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना प्रभु के लिए कर्म करते हैं। सभी संत महात्मा इसी बात पर जोर देते हैं कि फल की आशा ना करो। कोशिश करना हमारे अपने हाथ में है, फल पाना नहीं। अगर नियमित रूप से शब्द अभ्यास करते हैं तो हम नतीजे के प्रति बेफिक्र रहना सीख जाएंगे। इसी प्रकार जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा घटेगा तो ना हम खुश होंगे और ना ही दुखी। हम पूर्ण समर्पण के साथ शब्द की धारा में बहते रहेंगे। आओ, हम अपने जीवन की समस्याओं के बारे में चिंता ना करें। एक देहधारी सद्गुरु के शिष्य होने के नाते हमें इस बात को रोज दोहराते रहना है। जीवन में अच्छी बुरी बातें हमें इस रचना से जोड़े रखती हैं। जब हम चिंता और परेशानी से भरे हुए दुखी मन के साथ भजन सुमिरन के लिए बैठते हैं तो हमारे लिए आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करना मुश्किल हो जाता है। जब हम अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हैं और ये नहीं जानते कि खुद पर हंसना किस तरह है, तो हम केवल अपने अहंकार को ही बढ़ावा देते हैं तथा जीवन को और अधिक बोझिल बना लेते हैं। इसके उलट अगर हम जिंदा दिली से समस्याओं का सामना करें तो हम खुश और शांत मन से भजन सुमिरन कर सकेंगे और हमारे लिए तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करना सहज होगा। शिष्य के लिए ये एक चुनौती है कि वह अपनी ऐसी सोच बनाए जिससे वह संसार के सभी कामकाज निश्चिंत होकर बस केवल फर्ज समझकर ही करे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी ना सोचे। सकारात्मक सोच अपनाने से इस संसार में हमें आनंद मिलने लगता है। हमें प्रेरणा मिलती है कि इस संसार में सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है और हम उसकी रचना के द्वारा उसकी भक्ति करने लगते हैं। प्रभु के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और आभार प्रकट करते हुए इटली के संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कैंटिकल ऑफ द सन में प्रभु और उसके जीवों की महिमा करते हुए कहा है, हे परमपिता, तू सर्वोच्च है, सर्वसमर्थ है, तेरी महिमा अपार है, अनंत है। गुणगान करो प्यारे प्रभु और उसकी बनाई सृष्टि का, जिसने दिया हमें सूर्य जैसा भ्राता, जो लाता है दिन के साथ भरपूर प्रकाश। कितना सुंदर है वह तेजस्वी अपार कि उसे देखकर प्रभु तू आता है याद। गुणगान करो उस प्यारे प्रभु का, जिसने दी हमें चांद जैसी बहन और तारों का साथ, जिन्हें उसने आकाश में सजाया है। कितना दिव्य, कितना सुंदर बनाया है। गुणगान करो उस प्यारे प्रभु का, जिसने दिया हमें पवन जैसा भ्राता। बादलों का, हवाओं का मेला लगा, दिया है हमें हर एक मौसम का मजा। इन्हीं से पाते हैं सभी जीव पोषण सदा। गुणगान करो उस प्यारे प्रभु का, जिसने दिया हमें स्नेहिल सा जल, सारे काज संवारे। यह जल है अनमोल, विनम्र और निर्मल। गुणगान करो उस प्यारे प्रभु का, जिसने दिया हमें अग्नि सा भ्राता। फैलाए प्रकाश अंधकार में, सुंदर है, आनंदपूर्ण है कितना बलवान। गुणगान करो उस प्यारे प्रभु का, जिसने दिया धरती मैया का सहारा, जो करती है पालन पोषण हमारा। जड़ी बूटियां फल दे अनेकों और दे रंग बिरंगे फूल। गुणगान करो मेरे प्यारे प्रभु का, जिसने अपने नाम पर हमें एक दूसरे को माफ करना सिखाया, जिसने हमें अपनी कमजोरियों को, दुख और पीड़ा को सहना सिखाया। बड़े भाग्य उनके जो सहते हैं चुपचाप, पहनेंगे वे ही उसकी रहमत का ताज। गुणगान करो उस प्यारे प्रभु का, जिसने दिया मृत्यु सी बहना का साथ, छोड़ नहीं सकता कोई प्राणी उसका साथ। बड़े भाग्य उनके है मेरे पिता, जो रहते हैं तेरी रजा में सदा। रहमत से तेरी
सदा के लिए हो जाएंगे वे फिर मृत्यु से जुदा। हे मेरे प्रभु, तेरी महिमा अपार है, तेरे लिए कोटि कोटि आभार। परम आनंद और विनय से भरे सदा हम तुमको दाता समर्पण करें। सकारात्मक सोच हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने हालात स्वीकार करें और भजन सुमिरन के प्रति किया अपना वादा पूरा करने के लिए फिर से प्रेरित हों। सही सोच रखने से हम हर बात में अच्छाई ढूंढते हैं और धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगता है कि हम भी शब्द का रूप हैं और सृष्टि की हर वस्तु, हर प्राणी शब्द का ही रूप है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है कि भजन सुमिरन करते समय हम केवल अपनी कोशिश पर ही ध्यान दें। फिर चाहे कुछ भी हो, हम डावाडोल नहीं होंगे और अपने मनुष्य जीवन में ना टलने वाले संकटों का भी हम पर कोई असर नहीं होगा। महाराज जगत सिंह जी के वचन हैं, मालिक को उसकी मौज के मुताबिक ही सब कुछ करने दें, उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश ना करें। अपने आप को उसकी मौज और रजा में राजी रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। प्रयास से ही सब संभव है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं, ये हर सत्संगी का फर्ज है कि वह अपने मन को स्थिर करके तीसरे तिल में पहुंचे। गुरु का फर्ज है सत्संगियों की इस कोशिश में मदद करना और रहनुमाई देना, मन तथा इंद्रियों को काबू करना और 10वें द्वार में प्रवेश करना सत्संगी की कोशिश पर निर्भर करता है। इस काम को पूरा करने के लिए जरूरी है अभ्यासी की कोशिश। जिस क्षण हमें नामदान की बख्शिश होती है, हमें भजन सुमिरन के लिए आवश्यक दया मेहर भी प्राप्त होती है। उसके बाद सब कुछ हमारी कोशिश पर निर्भर करता है। जैसा कि बड़े महाराज जी ने ऊपर कहे उद्धरण में फरमाया है, हमें अपनी कोशिश द्वारा मन को स्थिर करके तीसरे तिल पर पहुंचना है और 10वें द्वार को खोलना है। ये काम हमारे लिए सतगुरु नहीं करेंगे। हम अंदर तभी जा पाएंगे जब भजन सुमिरन के लिए बैठेंगे और अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करेंगे। ये काम केवल हम ही कर सकते हैं। अगर हम ऊंचे आत्मिक मंडलों में पहुंचना चाहते हैं तो हमें ये कार्य करना ही है। वे कदम उठाने हैं जो हमें उस दिशा की ओर ले जाएं। हमारे कर्मों से ये पता चलना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे अंदर कितनी लगन है। अगर शब्द से जुड़ने की लगन हमारी करनी से जाहिर नहीं होती तो इसका मतलब यही है कि या तो हम दुविधा में हैं या फिर आत्मिक प्रगति करना ही नहीं चाहते। हमारा जीवन, हमारा कार्य व्यवहार, हमारी सोच और संतमत के सिद्धांतों के प्रति हमारी लगन ही परमार्थ की चाह को दर्शाती है। हमारी भजन बंदगी द्वारा यही जाहिर होना चाहिए। हम उस बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे जिसे स्कूल के लिए देर हो गई है और वो घर में बैठा प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, मैं स्कूल देरी से ना पहुंचूं। क्या ये सही नहीं होगा कि वो प्रार्थना के साथ साथ कोशिश भी करे और उठकर चलना शुरू करे ताकि उसे और देर ना हो जाए? उस बच्चे की तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए, भजन सुमिरन में लग जाना चाहिए और अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। अपने एक पत्र में महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु अंदर अपने शिष्यों के आने का इंतजार करता रहता है। वे अंदर आएं और उनके प्रेम और दया को प्राप्त कर सकें। ये हमारा कसूर है कि हम तीसरे तिल पर सूक्ष्म मंडल में उनके चरण कमलों तक नहीं पहुंच पाते। बड़े महाराज जी हमें फिर से यही समझा रहे हैं कि अपने अंतर में प्रवेश करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अंतर में सतगुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जिस उच्च अवस्था को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं उसे पाना कोई आसान काम नहीं है।
इसके लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। मौलाना रूम के विचारों से प्रेरित इन पंक्तियों में बताया गया है कि रूहानी अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है। मेहनत करो, संघर्ष करो, लड़ो भिड़ो। घुटने टेक देने से कभी जीत नहीं होती। खुरचते रहो, छीलते रहो, काटते रहो उस दीवार को जो रोके हुए है राह तेरी। काटो, छांटो, उखाड़ो, झोंक दो, तोड़ दो, फोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। एक पल चैन लिए बिना आखिरी सांस तक जुटे रहो। थोड़ा सा भी प्रयास सोए रहने से तो बेहतर है, क्योंकि परमात्मा को हमारी कोशिश, हमारी तड़प और संघर्ष प्यारे हैं। तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, फिर जो वह दे वह स्वीकार करो। उस पर और उसकी रजा पर पूरा विश्वास रखो। कोशिश ही ना करना लुटेरों के बीच सोने की तरह है। छोड़ते नहीं शिकारी कभी सोई हुई चिड़िया को। हार मान लेना तो सो जाना है, तुम राह में सोना नहीं। चलते रहो जब तक कि उसके द्वार तक ना पहुंच जाओ। सतगुरु ने तुम्हारे हाथ में तलवार थमाकर पूरी तरह से अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। इससे लगता है कि बहुत काम करना है, और ये एक सच्चाई है। यह बहुत मेहनत का काम है। कबीर साहब कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहे। सीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माहे। अर्थात प्रभु के घर पहुंचने के लिए स्वयं को पूरी तरह अर्पित करना पड़ता है। मन इंद्रियों पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम है, पर यह हमारे अपने हाथ में है कि हम इसे थोड़ा आसान बना लें या बहुत मुश्किल बना दें। अगर हम इसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लें और अपने दूसरे सारे काम इस एक उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर करें, तो यह काम आसान हो जाता है। इसके लिए हमें कोई मुश्किल रास्ता नहीं चुनना, हमें कोई बड़े त्याग नहीं करने। पर अगर हम संतमत को ऐसी जीवन शैली में ढालने की कोशिश करते हैं जो संतमत के अनुकूल नहीं है, तो हम मुश्किल में फंस जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं, संतों का उपदेश बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। यह मन के साथ लगातार चलने वाली लड़ाई है। हमें अपनी जिंदगी जीने का ढंग ही बदलना पड़ता है। जीवन के प्रति अपना सारा नजरिया ही बदलना पड़ता है। संतमत पर चलने के लिए पूरी तरह जिंदगी में बदलाव लाने की, पूरे काया पलट की जरूरत है, और यह आसान नहीं है। इसके लिए जिंदगी में काफी कुर्बानी देनी पड़ती है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ये नहीं कह रहे कि थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। आप कहते हैं कि बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। अगर हम वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो बजाय संतमत को अपने जीवन के अनुसार ढालने के, हमें अपनी जीवन शैली को संतमत के अनुरूप ढालना होगा। हमें अपना रहन सहन संतमत के उपदेश के अनुसार बदलना होगा। भजन सुमिरन को समय देना और ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना होगा। यही सही मायने में कोशिश करना है, और इसी की हमसे आशा की जाती है। ये सोचकर कि ध्यान एकाग्र करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम भजन सुमिरन करना छोड़ नहीं सकते। अगर हम उसके द्वार पर पहुंचना चाहते हैं, तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर हम जीते जी मरने का अनुभव करना चाहते हैं, अगर हम अपना सच्चा हित चाहते हैं, तो हमारी इच्छा हमारी करनी से जाहिर होनी ही चाहिए। मात्र इच्छा करने से ही हमारा ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं हो जाएगा, और ना ही हम आंतरिक जगत का कोई अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए
हमें मेहनत करनी होगी। सतगुरु ने हमारे हाथ में तलवार थमाकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। वह तलवार सुमिरन है, जिसका लगातार इस्तेमाल करके हम अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं और फैले हुए ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सफल हो सकते हैं। ऐसा करने से अभ्यास में बैठने और ध्यान को एकाग्र करने का हमारा इरादा और भी पक्का होगा। हमें अपनी टाल मटोल की आदत और मन की भाग दौड़ को बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि परमार्थी जीवन आसान नहीं है। इसमें संघर्ष करना पड़ता है और कई बार आंतरिक अभ्यास शुष्क या नीरस लगता है। ऐसे अवसर आने पर हमें यूं ही निराश नहीं होना चाहिए। अंतर में तरक्की को महसूस करना ही रूहानी तरक्की का एकमात्र संकेत नहीं है। हो सकता है कि मन की चंचलता के रहते हुए भी तरक्की हो रही हो। मन की ऐसी अवस्था में भी हमें भजन करना है। इसके विपरीत अगर हम अपने आलस्य, मन की चंचलता और चित्त की अशांति की ओर अधिक ध्यान देंगे तो हो सकता है कि अपनी खामियों का एहसास हमें अभ्यास के लिए बैठने ही ना दे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखें और अपने आप पर भी विश्वास रखें कि हम जरूर सफल होंगे। अगर हम में अभ्यास करने की योग्यता ना होती तो सतगुरु हमें नामदान ही ना बख्शते। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। सरदार बहादुर जी महाराज ने अपने एक सत्संग में फरमाया है, हमारी प्रार्थनाएं और विनती तब तक व्यर्थ हैं जब तक हम साथ ही साथ अपनी ओर से द्वार खोलने की पूरी कोशिश नहीं करते। महाराज सावन सिंह जी उपदेश करते हैं, इसलिए पहला जरूरी काम है बिखरे हुए ख्याल को तीसरे तिल में इकट्ठा करके इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रवेश करना। यह काम धीरे धीरे होता है, लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते या ये असंभव है या व्यर्थ है। परमात्मा ने जब हमें बुद्धि और सोचने की शक्ति बख्शी है तो इनका इस्तेमाल भी इसी दिशा में करना है। ये हमारा काम है, हमें ही इसे करना है और अभी इसी जिंदगी में करना है। हमारा पहला जरूरी कार्य अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना है। परंतु हम इसे कैसे करें? नामदान के समय सतगुरु द्वारा बख्शे गए पवित्र शब्दों का सुमिरन करके। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है, परंतु कछुए और खरगोश की कहानी की तरह निरंतर और लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है। कछुए और खरगोश की कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे लेकिन लगातार चलने वाला दौड़ में जीत हासिल कर लेता है। खरगोश और कछुआ एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे। खरगोश कहता है, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा, और ये कहकर वो सरपट दौड़ने लगा। रास्ते में काफी आगे निकल जाने पर वो सोचता है कि थोड़ी देर लेटकर आराम कर लूं। लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है। इस बीच कछुआ आगे बढ़ने का अपना यत्न निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे बिना कहीं रुके चलता चला जाता है और आखिर मंजिल पर पहुंचकर जीत जाता है। हुजूर बड़े महाराज जी फरमाते हैं, ये काम धीरे धीरे होता है, पर हमारा मन इसका क्या अर्थ निकालता है? हम धीरे धीरे का अर्थ ये मान लेते हैं कि हमें कोशिश करने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। प्रक्रिया धीमी अवश्य है, पर प्रयास लापरवाही किए बिना ज्यादा से ज्यादा करना है, लगातार करना है, जैसा कि खरगोश और कछुए की कहानी में दर्शाया गया है। कछुए को भरसक प्रयास करना पड़ता है क्योंकि उसकी पीठ पर उसका सारा भार लदा होता है। उसकी चाल धीमी जरूर है,
पर चूंकि वो बिना रुके अपनी कोशिश जारी रखता है, इसलिए अंत में वो लक्ष्य को पा लेता है। बड़े महाराज जी ने फरमाया है कि संसार में कुछ भी हासिल करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सुमिरन करते हुए ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं सोचता और न ही ये मौके का फायदा उठाना चाहता है। मन में तो बस यही ख्याल आता है कि भजन सुमिरन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सतगुरु मेरे साथ हैं, मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे तो नामदान मिल गया है, मैंने तो सब कुछ पा लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कैदी हैं और पराये देश में फंसे हुए हैं। अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर सतगुरु क्या कर सकते हैं? हमारी हालत बहुत निराशाजनक है। एक और हम अपनी इच्छाओं के कारण दुनिया में फंसे हुए हैं, दूसरी ओर बेसुध होकर इस भुलावे में पड़े हुए हैं कि भजन सुमिरन बड़ा मुश्किल है। इसलिए आवागमन की तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है। हमारे लिए तो पहले से ही यह सब कुछ मुश्किल है, फिर इसे और मुश्किल बनाने से क्या फायदा? हमें अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। अपनी पूरी लगन से जितनी जल्दी हम सतगुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, उतने ही ज्यादा सुखी हो जाएंगे। फिर इस बेहद जरूरी काम में देरी क्यों की जाए? देर सवेर हमें इस काम को करना ही है। इसलिए बेहतर है कि समय रहते हम इसे अभी करें। बिना मेहनत के, बिना ध्यान दिए और बिना समय दिए हम इस दुनिया के किसी भी काम में सफल कैसे हो सकते हैं? भजन सुमिरन पर भी ये बात लागू होती है कि हमें समय, ध्यान और मेहनत, इन तीनों को महत्व देना है, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। मन तो जरूर रुकावट खड़ी करेगा और कहेगा कि रोजाना 2.5 घंटे भजन सुमिरन में लगाना निरा पागलपन है। यह मन की एक चाल है। अगर हम वाकई इसे चुनौती देना चाहते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यह केवल भौंकता ही है, काटता नहीं। सतगुरु ने हमें अपने मन को चुनौती देने के लिए कहा है। हमें अपने मन से कहना है, मैंने अपने जीवन का काफी समय पहले ही गंवा दिया है। मैंने इस मानव जीवन के अमूल्य खजाने को काफी बर्बाद कर दिया है। अब समय आ गया है कि इस अनमोल मनुष्य जन्म का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए करूं। अब हमें सतगुरु का उपदेश मानकर इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब ऐसा करने का अर्थ है करनी को महत्व देना। हमारी कोशिश का अर्थ है सतगुरु को यह दिखाना कि हम उनके वचनों का सम्मान करते हैं। इस तरह हम उनकी दया मेहर पाने के योग्य बन जाते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम अपने अंतर में प्रवेश करने और अपने आप की पहचान करने के लिए पूरे मन से भजन सुमिरन करने की कोशिश करते हैं या फिर बेमन की गई कोशिश से अधूरे नतीजे प्राप्त करते हैं। ये चुनाव हमें ही करना है, केवल हमें। दया तो हर समय हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश से फर्क जरूर पड़ता है। भाई गुरदास जी कहते हैं, चरण सरन गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहि बारंबार गुरु हेत है। पावनी पगत पाए कौडी अग्रभाग राख, ताहि गुर सरब निधान दान देत हैं। सतगुरु दया निधि महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 हैं। अर्थात जो शिष्य गुरु के चरण शरण में एक कदम चलकर जाता है, सतगुरु करोड़ कदम आगे होकर उसको लेने आते हैं। जो शिष्य एक बार भी सतगुरु के बख्शे गुरु मंत्र का सुमिरन करता है, सतगुरु उसको करोड़ों बार प्यार से याद करते हैं।
जो कोई प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से एक कौड़ी भी सतगुरु के आगे रखता है, सतगुरु उसको बेअंत खजाने बख्श देते हैं। सतगुरु दया के भंडार हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है, क्योंकि उन जैसा कोई है नहीं। रोज 2.5 घंटे भजन सुमिरन की आदत डालना। महाराज जगत सिंह जी उपदेश करते हैं, मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि धीरे धीरे समय बढ़ाकर लगातार भजन के लिए 2.5 घंटे बैठा जाए। इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तरक्की लगातार होनी चाहिए। अगर हमें नामदान मिल गया है, लेकिन भजन सुमिरन को समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हमने बैठना शुरू तो किया था लेकिन फिर बंद कर दिया है, तो ऐसे हालात में हमें भजन सुमिरन के प्रति अपने वायदे को निभाने के लिए एक व्यवहारिक तरीका अपनाना होगा। यह जरूरी है कि शुरू में हम जितना भी समय दे सकें उतना दें। बाद में धीरे धीरे लगातार समय बढ़ाते जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन तो 2.5 घंटे का समय दें, परंतु फिर 10 मिनट पर आ जाएं, या फिर बिल्कुल ही समय ना दें। यह तरीका गलत है। सही तरीका है धीमी गति से परंतु लगातार अभ्यास करना और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाना। हम जहां खड़े हैं हमें वहीं से आगे बढ़ना है, परंतु खुद को किसी धोखे में नहीं रखना है। भजन सुमिरन अपने आप नहीं होगा, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। शुरुआत करने के लिए हमें समय निकालना होगा, कुछ त्याग भी करने होंगे, क्योंकि समय और प्रयास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने रोजमर्रा के कामों में से समय निकालकर हमें भजन सुमिरन के लिए बैठने की कोशिश करनी होगी। हम टेलीविजन देखने का समय घटा सकते हैं, गपशप का समय कम कर सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जो कुछ भी करेंगे उससे हमारा ही भला होगा। हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर यह तय करना होगा कि दिन में किस समय और कितनी देर तक हम भजन सुमिरन के लिए बैठ सकते हैं। अपने कामकाज तथा परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझकर हमें दैनिक कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जब तक हम मन को संयम में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा मन भजन में ना बैठने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। भजन सुमिरन के लिए समय निश्चित करते समय हमें व्यवहारिक दृष्टि से काम लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारा काम सुबह 8 बजे शुरू होता है और हम सुबह भजन सिमरन करना चाहते हैं, तो हमें रात को सोने का समय इसी हिसाब से तय करना होगा ताकि हम अगले दिन सुबह समय पर उठ सकें। क्या हमारी नींद पूरी हो जाएगी? शायद ये बेहतर होगा कि हम रात को अधिक देर तक भजन सुमिरन के लिए बैठें। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं, सुबह वक्त मिलता है, सुबह फायदा उठाओ। दोपहर को वक्त मिलता है, दोपहर को भजन करो। शाम को वक्त मिलता है, शाम को करो। जो घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा मालिक की याद में बैठेंगे, वही वक्त हमारे लेखे में लिखा जाएगा। उसी का हमें फायदा होगा। कभी ऐसे भी दिन आ जाते हैं जब हम नियमित रूप से भजन सुमिरन कर ही नहीं सकते। उन दिनों में भी हमें थोड़ा बहुत समय बैठने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतना चाहिए जिसमें हम कुछ मिनटों के लिए भी भजन सुमिरन न कर सकें। अगर कभी रुकावट आ भी जाए तो फिर अगले दिन से हमें अपना भजन सुमिरन का सिलसिला पहले की तरह फिर से शुरू कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तब हमारे दिन, सप्ताह, महीने तो क्या, सालों साल बिना भजन सुमिरन किए बीत जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भजन सुमिरन की आदत डालें। दरअसल केवल 5 मिनट भी भजन सुमिरन करने से हमारे मन में वायदा पूरा करने की इच्छा घर कर जाती है।
महाराज सावंत सिंह जी कहा करते थे, अगर तुम अपनी कामयाबी मेरे पास नहीं ला सकते तो अपनी नाकामयाबी ही लेकर आओ। हमें इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि हम भजन सुमिरन के लिए 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते। ऐसा सोचने के बजाय कि या तो हम अभ्यास को पूरा समय दें या फिर करें ही नहीं, हमें अपनी प्रगति को धीरे धीरे कायम रखना चाहिए। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, अगर आप मन को जबरदस्ती भजन सुमिरन में लगाएं और तय करें कि यदि व्यस्त होते हुए अभ्यास को पूरा समय ना भी दे सकूं तो कम से कम आधा समय तो अवश्य दूं, तब आप नियम से भजन कर सकोगे। अपने आप से लगातार 1 महीने तक रोजाना एक निश्चित समय पर भजन सुमिरन के लिए बैठने का वादा करके देखो। इसकी शुरुआत हम रोज 15 या 20 मिनट से कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और इस बात को सामने रखें कि हम ऐसा कर सकते हैं। अपने वादे पर डटे रहने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें महसूस होता है कि हमारे इरादे में दम है। भजन सुमिरन करने के इरादे पर डटे रहना बड़ा फायदेमंद है। एक निश्चित समय पर हर रोज भजन सुमिरन करने के इरादे को निभाने के लिए हम घड़ी में अलार्म लगा सकते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, हमें अभ्यास के लिए बैठ जाना चाहिए। इस तरह हम मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे। 1 महीना समाप्त होने पर हमें यह वादा अगले महीने के लिए और फिर अगले से अगले महीने के लिए तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक कि नियमित भजन सुमिरन करना हमारी आदत ना बन जाए। यही वह विधि है जिसके द्वारा एक दिन हम मन के चंचल स्वभाव को शांत कर लेंगे और अपनी बेकाबू इच्छाओं पर काबू पाकर अपने जिद्दी मन के स्वामी बन जाएंगे। जरूरी बात तो यह है कि हम अपनी दिनचर्या पर कायम रहें। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि मन भजन सुमिरन के लिए समय चाहेगा और किसी कारणवश समय ना मिलने पर इसे भजन सुमिरन में नागा होने का दुख सताएगा। अपनी आदत पक्की करने के लिए बेहतर होगा कि एक निश्चित लक्ष्य को पा लेने के बाद अपने लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए। उदाहरण के लिए, अगर हम रोज 15 मिनट के अभ्यास से शुरू करके 1 घंटे तक पहुंच गए हैं, तो अगले 6 महीनों तक हमारा यही नियम होना चाहिए कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन से पता चलता है कि कोई नई आदत बनाने में 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं। इसलिए धैर्य रखें, परंतु याद रखें कि हमें धैर्य और लगन के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। चाहे 2.5 घंटे प्रतिदिन के अपने लक्ष्य को पूरा करने में कई साल ही क्यों ना लग जाएं। ताओ ते चिंग में लिखा है, 1000 मील लंबी यात्रा की शुरुआत 1 कदम से ही होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो योजना हमने बनाई थी वह खरी नहीं उतरी। तब और नई योजनाएं बनाएं। गलत या सही, कई प्रकार के प्रयोग करने के लिए तैयार रहें। शुरू में हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही होना चाहिए कि भजन सुमिरन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। इस बात का महत्व नहीं है कि हम अभ्यास के दौरान 5 नाम का सुमिरन एक बार भी कर सके हैं कि नहीं। महत्व इस बात का है कि हमने भजन सुमिरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। ज्यादा समय अभ्यास करने से ही अभ्यास रंग लाएगा। हम में से बहुतों का मन इतना अशांत और चंचल होता है कि हम 1 मिनट के लिए भी भजन सुमिरन के लिए नहीं बैठ सकते। ये स्वाभाविक है कि जब हम मन जैसे जंगली जानवर को काबू में करने की कोशिश करते हैं तो चिंता और बेचैनी तो होगी ही। हमारा अभ्यास ना कर पाना इस बात को और अधिक स्पष्ट करता है कि हमें अभ्यास करने की कितनी जरूरत है, क्योंकि
केवल अभ्यास द्वारा ही हम अपने मन को थोड़ा बहुत वश में कर पाएंगे। अगर इस समय, जब हमारे जीवन में सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा है, हम अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे और भजन सुमिरन में कुछ मिनट बैठना भी हमें मुश्किल लग रहा है, तो फिर जब हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, हम बीमार होंगे या जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, तब हम अपने मन को कैसे वश में कर सकेंगे? हम सतगुरु से मिलाप के लिए अपने ध्यान को तीसरे तिल पर कैसे एकाग्र कर सकेंगे? महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप संघर्ष कर रहे हैं। कुछ रुकावटें आपके अंदर हैं जिन्हें पार करना है, और कुछ रुकावटें बाहरी हैं जिन पर विजय प्राप्त करनी है। लेकिन आप ये सब काम कर सकते हैं अगर आपको शब्द स्वरूप सतगुरु में पूरा विश्वास है, तो वह हमेशा आपकी मदद करेगा। और जब आपके सामने ज्यादा मुश्किल खड़ी होगी और घोर अंधेरा छा जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपके सामने प्रकाश आ जाएगा और आप मुश्किलों से आजाद हो जाएंगे। किसी भी कारण से निराश ना हो। विरासत में 10 लाख डॉलर या उससे ज्यादा दौलत मिलने से नामदान मिलना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह कोई मामूली बात नहीं है। आप सत्पुरुष के उन भाग्यशाली बेटों में से एक हैं जिनको उन्होंने नामदान की बख्शिश के लिए और गुरु के साथ सचखंड पहुंचने के लिए चुना है। आप सचखंड जरूर पहुंचेंगे, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन वहां देर से या जल्दी पहुंचना आपके ऊपर निर्भर है। पूरी ईमानदारी के साथ बार बार कोशिश करते रहने से हमारा उत्साह बना रहेगा। अगर भजन सुमिरन के लिए हमारा शौक या उत्साह कम है, तो हमें फिर से कोशिश करनी है। जिन बातों को हम अहम समझते हैं, उनके लिए हमें प्रेरणा भी मिल जाती है, और जो हमारे लिए अहम है, उसे हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये बात समझने से हमें अपनी कोशिश को जारी रखने के लिए हौसला मिलेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन और अपनी आत्मा की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ये बात भली भांति समझ लेने से हमें पूरी लगन से भजन सुमिरन करने की प्रेरणा मिलेगी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी प्रेम भरे शब्दों से हमें अपनी ओर से पूरी ताकत लगा देने के लिए हौसला बढ़ाते हुए फरमाते हैं, भले ही आप ध्यान को ना समेट पाओ, उसे एकाग्र ना कर पाओ, परंतु अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश करो। अगर ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, मन एकाग्र नहीं होता, बल्कि इधर उधर भटकता रहता है, तो भी हमें निराश नहीं होना है। बार बार एक ही काम करने से हम उस काम में माहिर हो जाते हैं। मजबूत इरादे की एक ही चिंगारी मन द्वारा भजन सुमिरन ना करने की रुकावटों को जलाकर खाक कर डालती है। अभ्यास से ही पूर्णता आती है। अगर शुरू में सुमिरन करने में मुश्किल आती है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु ये जरूरी है कि हम निर्धारित समय के लिए भजन सुमिरन के आसन में अवश्य बैठे रहें। कई बार जरा सी तकलीफ होने पर हम भजन सुमिरन से उठ जाते हैं। ऐसे अवसर पर हमें अपने शरीर और मन को स्थिर रखते हुए उसी आसन में बैठे रहना चाहिए। अगर हमारा इरादा मजबूत हो, तो मन और शरीर पर अवश्य हमारा नियंत्रण होगा। इन्होंने तो हिलना डुलना ही है, शिकायतें ही करनी है, तरह तरह की अड़चनें भी डालनी हैं। इन्हें तो बच्चे की तरह रोना चिल्लाना है। अगर हम सुमिरन के द्वारा इनकी लगाम कसकर रखेंगे, तो धीरे धीरे सुधार होता जाएगा और हम ध्यान द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्रता से प्राप्त होने वाले संतोष का आनंद ले सकेंगे। चंचलता, बेसब्री और तकलीफ पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इनकी धमकियों से मत डरो, बल्कि देखो कि किस प्रकार ये शून्य से आते हैं
और फिर शून्य में खो जाते हैं। अगर सफलता आसानी से हासिल हो जाती तो फिर संघर्ष की जरूरत ही नहीं थी। अभ्यास का मतलब है बार बार प्रक्रिया को दोहराते जाना। इसीलिए तो इसको अभ्यास कहते हैं। हमारे संघर्ष पर भी यही लागू होता है। इसके लिए यही आवश्यक है। बार बार प्रयास करने से और सतगुरु की दया मेहर से मन वश में आ जाता है। यही वक्त है कि हम दया और करनी का फायदा उठाकर मन से जूझना शुरू कर दें। जितनी ज्यादा हम मेहनत करते हैं उतनी ही ज्यादा सतगुरु हम पर दया मेहर बरसाते हैं। उन्होंने हमें नामदान बख्शा है क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने असली शब्द स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। वो जानते हैं कि हम अपनी वास्तविकता की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि मूल रूप में हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। हम सब शब्द से ही पैदा हुए हैं और मनुष्य जन्म का अनुभव कर रहे हैं। मैरियन विलियमसन लिखती हैं, हम इस बात से भयभीत नहीं कि हम अधूरे हैं। डर तो इस बात का है कि हम शक्तिशाली हैं, बेहद शक्तिशाली। हमारा अपना प्रकाश ही हमें सबसे अधिक भयभीत करता है, न कि अंधकार। हम स्वयं से पूछते हैं, मैं कौन हूं, इतना तेजस्वी, सुंदर, योग्य और अद्भुत। वास्तव में तुम ऐसे भला क्यों ना हो? तुम तो प्रभु की संतान हो। तुम्हारे तुच्छ बन जाने से संसार का कल्याण नहीं होगा। मात्र इसलिए पीछे हटना कि आसपास के लोग खुद को असुरक्षित ना समझें, कोई ज्ञान नहीं है। हम तो जन्मे ही इसीलिए हैं कि स्वयं में निहित प्रभु का गौरव, प्रभु की महिमा उजागर करें। यह गौरव सब में है, न कि कुछ एक में। और ज्यों-ज्यों हमारा प्रकाश चमकता है, हम अनजाने ही दूसरों को प्रेरित करते हैं यही सब करने के लिए। ऐसे सत्संगी भी हैं जो कभी 1 मिनट भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते थे, पर अब भजन के लिए 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय देते हैं। अगर दूसरे ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसके बावजूद कुछ लोग 3 से 4 घंटे का समय प्रतिदिन भजन सुमिरन के लिए निकाल लेते हैं। याद रहे कि ये वही लोग हैं जो पहले 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे और यही सोचते थे कि शायद कभी अभ्यास नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत और दृढ़ निश्चय से काम लिया और सफल हो गए। इसी तरह हम भी सफल हो सकते हैं। चूंकि उनमें चाहत थी, इसलिए उन्हें रास्ता मिल गया। उनका इरादा पक्का था और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, इसलिए उनके सतगुरु उनको रुकावटों में से निकालकर ले गए। यही विश्वास हम सब में भी होना चाहिए। मैथ्यू में लिखा है, पर यीशु ने उन्हें गौर से देखा और उनसे कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, किंतु परमात्मा के लिए सब कुछ संभव है। हमें अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। ये बात याद रखें कि रोज 2.5 घंटे भजन सुमिरन को देने का जो समय सतगुरु ने हमारे लिए तय किया है, वह निर्णय ऐसे ही नहीं लिया है। मन को तीसरे तिल पर टिकाने के लिए और चेतना को बाहर से समेटकर अंतर्मुखी करने के लिए एक ही बैठक में कम से कम इतना समय, जो कि दिन का केवल 10वां हिस्सा है, देना जरूरी है। अगर हम भजन सुमिरन को थोड़ा भी समय देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हम खुद को स्वस्थ और तनाव रहित महसूस करते हैं। हमारे अंदर अपने आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ दुनिया का सामना करने की हिम्मत भी आ जाती है। अगर हम भजन सुमिरन के प्रति ईमानदार हैं और ज्यादा से ज्यादा समय आंतरिक अभ्यास को देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आत्मबल को दृढ़ करने और हमारे अंदर भक्ति भाव की ज्योत जागृत करने के लिए यह काफी है।
इस तरह धीरे धीरे हम 2.5 घंटे नियमित रूप से भजन सिमरन को देने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अपनी सभी कोशिशों द्वारा अंत में हम प्रेम और भक्ति से भर जाएंगे। भजन सुमिरन वास्तव में सच्ची प्रभु भक्ति पाने का साधन है। हम उसे कितनी भी धीमी आवाज में पुकारें, वह हमेशा हमारे लिए तैयार है। कैरोल किंग लिखती हैं, बस तुम मेरा नाम पुकारना, तुम जानते हो मैं जहां कहीं भी होऊंगा, दौड़ा चला आऊंगा फिर से तुम्हें मिलने के लिए। शीत, बसंत, ग्रीष्म हो या पतझड़, तुम्हें बस मेरा नाम पुकारना है और मैं तुरंत वहीं होऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना।